आज अपना क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन एंड एसिटाल्डिहाइड नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड अपने ग्रुप का इकलौता ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से क्या होती है, बैलेंस्ड होती हैं, जबकि एसिटाल्डिहाइड और बाकी के जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी जो है ना उनमें से एक वैलेंसी एल्किल रेडिकल के द्वारा जैसे कि आर यानी कि मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया अपन ने उससे बैलेंस रहती है और दूसरी वैलेंसी रहती है हाइड्रोजन से। अब कैनिजारो रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, कैनिजारो रिएक्शन केवल वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। क्या नहीं देते? कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। तो एल्डिहाइड जो है ना इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि इसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये है अपना फॉर्मेल्डिहाइड और ये है अपना एसिटाल्डिहाइड, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। अब आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो फटाफट। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप का ये हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे इसमें है सब, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको बीच में एक बार बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच रहता है उस कार्बन को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्ट अटैच है ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाएगा? ये अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं उनको अपन कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में आप देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर इस कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और अभी वो क्या कह रहा है थ्योरी के अकॉर्डिंग के साथ, ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो सीधी सी बात है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये तो कैनिजारो रिएक्शन देता है लेकिन ये नहीं देता। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, डॉट 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 टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। तो इसके लिए आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सीधी सी बात फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। आप डायरेक्टली शॉर्ट में कह सकते हैं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर हो गया? इसके साथ इसकी थ्योरी पढ़िए। देखिए थ्योरी में वो सिंपल सी आप पढ़ लेना, बाकी का यही पूरा उसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ना ये सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखा, उसमें अलग से कुछ नहीं है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं देता। फॉर्मेल्डिहाइड देता है कैनिजारो रिएक्शन क्योंकि इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर क्या है साहब? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देता। ये तो क्या कोई भी एल्डिहाइड नहीं देता फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी के जितने भी एल्डिहाइड हैं उन सब में एल्किल रेडिकल प्रेजेंट रहेगा, और एल्किल रेडिकल रहेगा तो सीधी सी बात है अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर हो गया? अब अगला एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को देखिए जरा थोड़ा सा। इन तीनों की रिएक्शन करानी है साहब, किस किस की? फॉर्मेल्डिहाइड की यानी कि HCHO की, HCHO की रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ, ठीक है। ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन करानी है एसिटाल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड का हो जाएगा CH3CHO, इसकी भी रिएक्शन करानी है साहब किसके साथ? अमोनिया के साथ। और तीसरी रिएक्शन कौन है साहब? तीसरी रिएक्शन है अपनी, तीसरी क्या है? एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन है ना, किसकी है?
एसीटोन की ना CH3CO CH3 यही आएगा ना। ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे सब। इसकी रिएक्शन में अपना यूरोट्रोपिन बनता है। इसकी जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा CH2 का होल 6 और क्या रहेगा साथ में अपना, ये बनेगा सब। साथ में निकल जाएंगे वाटर। देखिए ये रिएक्शन अपन ने यूरोट्रोपिन पढ़ा था ना, यूरोट्रोपिन, इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन में हमने ये पढ़ा था कि सब जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो यूरोट्रोपिन बनता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था ना हमने, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हैं तो अपना यूरोट्रोपिन बन रहा है। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 का होल 6N4। इसकी स्ट्रक्चर भी अगर आपको याद होगी तो हमने बनाया था। 4 नाइट्रोजन है तो आपको याद है, एक नाइट्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, एक CH2 इनके बीच में, एक CH2 इसके बीच में और एक CH2 इसके बीच में, एक CH2 इन दोनों के बीच में, ये स्ट्रक्चर है किसकी, यूरोट्रोपिन की। तो देखो कितना है, 1 2 3 और एक 4, N4। CH2 का होल 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। समझ में आ गया। तो ये अपना यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर, ये अपन ने पढ़ा था ऑलरेडी। तो इसकी रिएक्शन हमने किसके द्वारा बनाई, जब इसको बैलेंस करना है। अब यूरोट्रोपिन में देखो यहां से अपन को बैलेंस कैसे करना है इस रिएक्शन को। इसमें ऑक्सीजन है एल्डिहाइड में, लेकिन क्या यूरोट्रोपिन में आपको कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, नहीं। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन निकलेगा। अब ऑक्सीजन की दोस्ती सबसे ज्यादा किससे, हाइड्रोजन से, तो अपने साथ हाइड्रोजन भी लेके जाएगा। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड कौन सा बन रहा है, पानी, वाटर। ठीक है। अब वाटर के लिए चलिए, यूरोट्रोपिन में नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है ना। नाइट्रोजन इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का। कितने का कर दें, तो 4 NH3 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन अपने बैलेंस हो गए। अब देखिए कार्बन, इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6, क्योंकि अंदर एक है, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 कार्बन है। कार्बन इसमें तो है ही नहीं, इसमें कार्बन नहीं है सब। तो इधर कार्बन है, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन है नहीं, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का। कितने का कर देंगे, क्योंकि एक कार्बन इसमें प्रेजेंट था, तो 6 का मल्टीप्लाई हमने यहां पे कर दिया, तो 6 कार्बन अपने बैलेंस हो गए। अब देखिए इधर 6 का मल्टीप्लाई होने पर ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि एक ऑक्सीजन था पहले, 6 का मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन हो गया 6। अब ऑक्सीजन इसमें है नहीं, इधर ऑक्सीजन इसमें है नहीं, ऑक्सीजन है इसमें, तो कितने निकलेंगे साहब, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है, तो कितने का कर दें, 6 का। तो रिएक्शन हो गई अपनी बैलेंस। अब बैलेंस होने पर आप आराम से देख सकते हो, 6 कार्बन, इसमें कार्बन है नहीं, तो 6 कार्बन, ओके। हाइड्रोजन देखिए, एक HCHO में, यानी एक फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन है, 6 का मल्टीप्लाई तो 12 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गए। 3 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12, तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24। तो टोटल इधर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 24। इधर देखिए साहब हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, और 6 का 2 से हो गए 12 + 12 कितने हो गए, 24 हो गए। तो अपना हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। अब बचा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 6, इधर इसमें ऑक्सीजन है नहीं, 6 का मल्टीप्लाई यहां पे हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। अब बचा अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितनी है, 4, और इधर भी कितनी है। रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से हो गई बैलेंस। समझ में आ गया ये रिएक्शन। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो बनेगा अपना यूरोट्रोपिन। क्या बनेगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए दूसरी रिएक्शन देखिए साहब, दूसरी रिएक्शन, ये अपना NH3 जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूं, लिख लूंगा, क्यों लिख सकता हूं ना इसको, है? इसको भी ओपन करके लिख लो, तो ओपन करके लिख लेते हैं इसको कार्बोनिल ग्रुप की तरह। तो ये है अपना कार्बोनिल ग्रुप, एक CH3 जुड़ा हुआ है इसके अंदर, और एक क्या जुड़ जाएगा, H। तो ये तो था हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा साहब, एसीटेल्डिहाइड।
ठीक है, इसको ओपन कर लिया सब। जब अमोनिया की रिएक्शन इसमें होगी तो देखिए क्या होगा जरा, देखिए NH3 में से मैंने एक H को ओपन करके यहां पे लिख लिया, तो H सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब ये NH3 ही है। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा साहब, ये बॉन्ड मान के चलिए टूट गया, मैं दोनों बॉन्डों को थोड़ा लंबा लिख रहा हूं ना, देखिए ये बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड जैसे ही टूटेगा ओपन हो जाएगा ये पूरा सिस्टम, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो ये अपना वैसा का CH3 और H दोनों किससे जुड़े हैं, कार्बन से। ये बॉन्ड ओपन हो गया सब, ओपन होकर के ऑक्सीजन ये पहुंच गया, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, पहुंच गया सब। दूसरा इसकी एक बैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो जाएगी इधर से। अब देखिए इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो था ना वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी और इधर क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2। ये जो हाइड्रोजन निकली है वो ऑक्सीजन की जो बैलेंसी खाली थी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो H तो इधर जुड़ जाएगा इसका। अब ये दूसरी जो कार्बन की बैलेंसी खाली रह गई थी उससे जुड़ जाएगा अपना ये NH2, और इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई ये रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो गई अपनी, ये समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया कैसे हुआ, ये क्लियर हो गई पूरी बात। ऊपर वाली तो फॉर्मेल्डिहाइड और ये आपस में डिकम्पोज होकर के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, ठीक है ना, और यूरोट्रोपिन बनेगा। क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन। इस वाले को देखिए अब CH3COCH3, ये एक्चुअल में डाइमेथाइल कीटोन, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं थोड़ा सा, देखिए CH3CH3 C डबल बॉन्ड O लिख लिया। एक मॉलिक्यूल और लिख रहा हूं मैं इसका, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं थोड़ा सा, इस CH3 को, ये है अपना CH3, तो 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा। मैंने क्या किया है, दूसरे मॉलिक्यूल को यहां पर, इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के रिएक्शन करेंगे, कितने करेंगे, इसके साथ अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के साथ। तो देखिए यहां पर 1 2 3, ये पूरा CH3 मैंने ओपन कर दिया। अब ये सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा है, C से, तो ये इसको मैं CO लिख दूं डायरेक्ट, तो इसको मैं लिख देता हूं CO, किससे जुड़ा हुआ है, CO से, और इस CO से कौन जुड़ा है, एक CH3, तो सीधा मैं एक CH3 यहां पे लिख देता हूं, तो CH3CO CH3 CH3CO CH3, समझ में आ गया। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, मैंने ये इसलिए लिख लिया जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए ना, आसानी से। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है साहब, अमोनिया के साथ। अमोनिया को मैं बिल्कुल ऐसे ही फिर लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चलो लिखते हैं सब। तो यहां पे H और सिंगल बॉन्ड NH2 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं फटाफट, जब इन तीनों के बीच में रिएक्शन, यानी 2 मॉलिक्यूल तो एसीटोन के हो गए जी, एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, अमोनिया का, तो इसका तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन अमोनिया से और एक हाइड्रोजन इसका, कितना, क्या बनेगा, H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो यहां पे निकल जाएगा H2O। क्लियर हो गई पूरी बात, क्या निकल गया, H2O। जैसे ही H2O निकलेगा तो चलो अब इनको सोल्व करते हैं। CH3 और CH3 अपने वैसे के वैसे ही, ये आ जाएगा अपना कार्बन, ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब एक तरफ तो कौन जुड़ जाएगा, NH2, और दूसरी तरफ यहां से H जाने के बाद ये पूरी खाली हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो सिंगल बॉन्ड ये क्या है, CH2 तो बचा इतना, और ये H तो गया पानी के साथ, तो यहां पे CH2, और CH2 से कौन जुड़ा है, CO, और CO से कौन जुड़ा है, CH3। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। तो इसमें एसीटोन की जो रिएक्शन है ना, एसीटोन की रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के पार्टिसिपेट करेंगे। इस रिएक्शन को समराइज करके अपन सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो मैंने ओपन करके आपको समझा दिया, आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 2CH3CO CH3, 2 मॉलिक्यूल हो गए, प्लस NH3, और इस तरीके से इसको लिख सकते हो, CH3 CNH2
और इधर CH2CO CH3। पर वो है कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, तो ये समराइज करके लिख लिया, ये ओपन करके लिख लिया, जिससे रिएक्शन समझ में आ गई कि हुआ कैसे है। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर हो गई है? तीनों रिएक्शन समझ में आ गई। फर्स्ट रिएक्शन में अपना यूरोट्रोपिन बन जाएगा, इसमें एसीटल्डिहाइड में यहां से अपना क्या निकल जाएगा साहब, ओपन हो जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद, और ये इस तरीके से ओपन होकर के जुड़ जाएगा। इसमें दो मॉलिक्यूल्स अपने उसके एसीटोन के अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके, एक मॉलिक्यूल का एसीटोन का ऑक्सीजन, दूसरे का एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अमोनिया से, इस तरीके से वाटर के रूप में ये निकल जाएगा, और इस तरीके से अपनी तीनों रिएक्शन हो जाएंगे। ये तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर हो गया? पूरा अच्छे से पूछी जाती है अमोनिया के साथ। किस किस की? फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, और ये क्या है अपना एसीटोन। क्वेश्चन में देखो कैसे लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है गिव्स द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड एंड एसीटोन विथ अमोनिया